गुरुदेव गुणायतन ट्रस्टी श्री सुनील अजमेरा हजारीबाग झारखंड से नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव मन की दुविधा में निर्णय कैसे लें। देखो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनती है निर्णय लेने की। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत निर्णय लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते, वो लटके रहते हैं। यदि यथार्थता देखा जाए तो हमारे जीवन का हर क्षण निर्णयात्मक होता है और हमें हर क्षण में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मन की दुविधा है कि कहीं हमसे कुछ गलत हो गया तो, कहीं इस निर्णय का परिणाम कुछ उल्टा हो गया तो। ऐसे लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। एक अलग प्रकार की उलझन और दुविधा उनके मन में बनी रहती है। अब सवाल है निर्णय कैसे ले। कई लोग फट से निर्णय लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बिना सोचे समझे। कई लोग इतना सोचते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। कई लोग निर्णय के लिए अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं। किसी की सलाह पर निर्णय ले लिए और बाद में वो सलाह निकल गई तो उसको उल्टी हो गई तो उस पर सामने वाले पर दोषारोपण करते हैं। और कई लोग 10 जनों से सलाह लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। होता है। मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, निर्णय कैसे लें, है ना। निर्णय कैसे लें। सबसे पहली बात, निर्णय अपने अनुभव से लें। कैसे निर्णय लें? अपने अनुभव से। आप अपने पिछले जीवन को पलटकर देखें। पिछले जीवन में आपने जितने भी निर्णय लिए, बहुत से निर्णय सही होंगे, तो आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय ऐसे भी होंगे जो गलत नतीजे दिए होंगे ना। हर व्यक्ति को है। पर उनसे यदि आप सीख लेते हैं और उन अनुभवों के आधार पर आप अपना कोई निर्णय लेते हैं, तो आपका निर्णय उत्तम निर्णय बन सकता है। एक युवक एक सफलतम व्यापारी के पास गया, उससे पूछा कि निर्णय, आपकी सफलता का राज क्या है। युवक सफलतम व्यापारी के पास गया और पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है। व्यापारी ने जवाब दिया, सही निर्णय। व्यापारी ने जवाब दिया, सही निर्णय। उसने पूछा, आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई। उत्तर दिया, अनुभव। आपकी सफलता का राज क्या है? कहा सही निर्णय। आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? उत्तर दिया, अनुभव। आपने सही निर्णय लेने का अनुभव कैसे पाया? उत्तर दिया, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला हैरान रह गया। गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने की क्षमता, अनुभव। हां, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया, आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। परिणामतः मेरे अंदर सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित होने लगी। ये अनुभव से निर्णय होता है। दूसरी बात,
बिना विचारे कोई निर्णय न लें। कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, बिना जांचे परखे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, हर पहलू को देखें और हर पहलू को ठीक तरीके से देख करके ही आप अपना कोई निर्णय लें, ये सही है या गलत। एक सज्जन ने मुझे एक बात बताया, उनकी कंपनी में एचआर से इंटरव्यू लिया जाता और इंटरव्यू के बाद जो हो उसका सिलेक्शन होता, तो सिलेक्शन के लिए जो उसको पत्र दिया जाता था, नियुक्ति पत्र, वो उस कंपनी का सीईओ देता था। एचआर ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, उसको पास कर दिया और उनके जो नियमानुसार था सीईओ के माध्यम से उसको नियुक्ति मिलनी थी। सीईओ ने उसे बुलाया और सीईओ के साथ उसे भोजन करना था। सीईओ अपने साथ अपना इन्वेलप लेकर गया था जिसमें उसका नियुक्ति पत्र था। भोजन के लिए बुलाने के पहले, भोजन बुलाने से पहले उसने सूप बुलाया। सूप आया, उसे भी सूप ऑफर किया गया। जब सूप आ गया तो देखा क्या, जो सामने वाला युवक है अपने सूप के गिलास में नमक मिला दिया। इनने भी पिया सूप, उसने नमक मिला के सूप पिया। बात आई गई हुई, वो चला गया। उसके बाद जो एचआर का चीफ था वो आया, बोला मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने के यहाँ एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। बोले नहीं, सिलेक्शन नहीं, हमने उसे अलग कर दिया। बोले क्या अलग कर दिया? पूरा वाकया सुनाया। वाकया सुनाया कि वो आदमी चखे बिना उसमें नमक कैसे डाला। अरे पहले सूप को चखता, उसमें नमक कम लगता या नमक नहीं लगता तो नमक डालता, चखे बिना नमक डाल दिया। यानी ये आदमी चीजों को जांचे परखे बिना काम करने वाला, ये कंपनी के अनुकूल नहीं है। इसलिए इसे मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। एचआर वाले ने कहा सर आपने इतनी छोटी सी बात पर उसको अलग कर दिया। भला ध्यान रखो, तुम यदि इसे छोटी बात समझते हो तो मैं तुम्हें भी अलग करता हूं। बात छोटी नहीं है, गहराई की है, समझने की है। जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं, कई बार उनके सामने ऐसी ही उलझन आकर खड़ी होती है। तीसरी बात, जब दुविधा हो कोई निर्णय मत लो, शांत मन से निर्णय लो। शांत हो जाओ। दिख रहा है मन में दुविधा आ रही है, द्वंद्व आ रहा है, विचार आ रहा है, इधर उधर की बातें आ रही है, समय को टालो, एक कोने में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, प्रभु का स्मरण करो, मन को शांत करो और उसके बाद जो अंदर से आवाज आए उसके अनुरूप निर्णय ले लो। और निर्णय लेने के बाद यदि तुम्हारा निर्णय गलत भी हो तो उसे सही साबित करने का मादा रखो। जीवन में सफल तब हो गया गलत, लेकिन गलत निर्णय को भी सही साबित करने की क्षमता हम रख सकते हैं। मैंने सुना है सर हरि सिंह गौर, जो अपने जीवन में एक भी केस नहीं हारे, जिनने सागर विश्वविद्यालय बनाया, उनके विषय में मैंने एक बार सुना, किसी ने सुनाया था,
अब घटना कितनी सत्य है मुझे नहीं मालूम, पर इसमें बड़ा तथ्य है। वो एक दिन अपना केस फाइल देखे बिना लड़ना शुरू कर दिए। केस में चले गए और फाइल देखे नहीं, बहस करना शुरू कर दिए। अब बहस में क्या हुआ, जो आर्गुमेंट था वो अपने अगेंस्ट लेने लगे, अपने ही खिलाफ तर्क देने लगे। उनका जो मुवक्किल था, क्लाइंट था, वो घबराया। मुंशी ने उनकी कोर्ट खींची, सर आप अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। इनने कुछ नहीं कहा। उसी क्रम में धारा प्रवाह बोलते रहे, धारा प्रवाह बोलते रहे। पूरी बात बोलने के बाद एक गिलास पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक जितनी बातें मैंने कही है ये सब मेरा प्रतिवादी वकील बोलेगा। अभी तक जितनी बातें मैंने कही है ये सब मेरा प्रतिवादी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। और उनने खंडन कर दिया और केस जीत गए। मादा रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस को वीक नहीं होने देना चाहिए, मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। और कदाचित हम ऐसा नहीं भी कर सकते तो ये मत सोचिए कि एक गलती हो गई तो दूसरी गलती भी होगी। उससे हम अगली बार सीख तो ले सकते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समय आपके अंदर आवेश हो, आग्रह का भाव हो, आसक्ति का भाव हो या आशंका से ग्रसित हो, कोई निर्णय नहीं लो। क्योंकि आग्रह, आवेश, आशंका और आसक्ति ग्रस्त मनोवृत्ति में लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं। उस समय शांत रहो, शांत मन से निर्णय लो, अनुभवों को अपने निर्णय का आधार बनाओ। जीवन नई ऊंचाई का स्पर्श करेगा।